गया जो छोटा सा गुड्डा है हमारा, जो गुड्डू है हमारा, ये हमारा गुड्डा तैयार हो गया है। ये गुड्डा है हमारा, जो गुड्डू है। गुड्डा गुड्डा ओ गुड्डे गुड्डे ओ गुड्डा सबसे हाय बोलेगा मेरा गुड्डा सबसे हाय बोलेगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो अभी तो ये मेरे चल रहे हैं मायके के व्लॉग, और बहुत सारे लोगों को मेरे मायके के व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और मायके में जाके ना थोड़ा सा ना मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, मतलब अच्छा सा लगता है। थोड़ा अपनी परेशानियों से ना मैं फ्री हो जाती हूँ। मतलब दो चार दिन अगर मैं वहाँ रहती हूँ ना, तो मैं जो मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन्स है ना, मैं उनको भूल जाती हूँ। क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, भाई हैं, सब लोग हैं, तो थोड़ा सा मन अच्छा सा हो जाता है। और यहाँ मैं कर रही थी भाई का टीका, तो यहाँ पे ना हम लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी पैसों को लेके। तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, उसने टीका पहले कर दिया था, तो उसको पैसे मिल गए थे ज़्यादा। तो मैंने कहा मुझे पैसे दे, तो कह रहा तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तू और वो आधे आधे कर लियो। मैंने कहा आधे आधे नहीं करूँगी, मुझे पैसे चाहिए। और हम लोगों में ना इस चीज़ के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। और नहीं दे देता है वैसे भाई। और हम लोगों को पता है, पहले तो हम लोगों में ना लड़ाई कर कर के हम लोग पैसे लिया करते थे। इसकी आदत ये है, जो बड़ा वाला भाई है, जब तक हम इससे लड़ाई नहीं करते ना, तब तक ये हमें पैसे देता ही नहीं है। और ये चीज़ मतलब हमारे पापा थे ना, पापा को भी पता थी। और हम लोगों में कभी कभी पैसों को लेके ना, जो भाई दूज और रक्षाबंधन के पैसे होते हैं ना, उनको लेके बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा। और इसकी भी आदत है, जब तक हमसे लड़ेगा नहीं तब तक हमें ये पैसे नहीं देता है। तो यहाँ पे पापा भी कभी कभी इसे बहुत ज़्यादा डांटते थे कि तू ऐसे चुपचाप से पैसे क्यों नहीं देता है। छोटा वाला भाई तो है, वो आराम से पैसे देता है, लेकिन ये हमेशा हमसे लड़ाई करके ही पैसे देता है। और यहाँ पे ना मैंने ना इन जो मेरे भतीजे हैं उनके भी टीका करा, तो सारे बच्चे कहने लगे बुआ मेरे भी, बुआ मेरे भी, बुआ मेरे भी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टिकटो टिकटो कह रही बुआ मेरे भी। तो मैंने टिकटो के भी टीका लगा दिया था और उसको मिठाई खिला दी थी, तो खुश हो गई मेरी बुआ ने मेरे टीका लगाया। तो और ये है बहन की बेटी, तो ये भी मुझसे कहने लग गई थी कि बुआ मौसी मेरे भी कर दो। तो मैंने इसके भी कर दिया, इसके भी। बच्चों को लगता है ना, तो इस वजह से मैंने इसके भी कर दिया। बच्चों को लगता है क्योंकि अब घर में हमारे पापा और इनकी नानी वगैरह है नहीं, तो मैं ही हूँ ना घर में बड़ी। तो इनको ये लगता है कि जो हमारी मौसी हैं, हमारी बुआ है ना, मतलब बहुत, मतलब जैसे एक बड़ों वाला प्यार होता है ना, तो वो सब लोग, ये सारे बच्चे ना मुझसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भाभी लेके आ गई थी चाय, इन जो प्रिया के हस्बैंड थे उनके लिए चाय लेके आ गई थी, क्योंकि ये लोग आके अभी खड़े ही हुए थे और इन लोगों को भी जाना था। लेकिन पता है, अभी आप लोगों को आगे के व्लॉग में पता चलेगा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे इनके लिए चाय वगैरह लेके आ गई थी। चाय वगैरह मैं तो आ गई थी, मैं इनसे 1 घंटे पहले आई थी, तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी। और आप देख सकते हैं बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। और पता है आप लोगों को, बच्चे आने के बाद ना पूरे कमरे की जो हालत है ना, वो तहस नहस हो जाती है। सारे बच्चे सारा सामान फैला के रख देते हैं। और ये देखो यहाँ पे लविश तैयार चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का इनसे इंट्रोडक्शन करवा रही थी। वैसे तो आप लोग इनसे मिल चुके हैं, ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैंगे। तो मैं यहाँ पे ना कुछ बोल रही थी, आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा रही थी। लेकिन पता है क्या है कि इन बच्चों ने इतना आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से मुझे जो अपनी ओरिजिनल आवाज़ थी वो म्यूट करने पड़ गई थी। और ये देखो बच्चे सारे एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। पता है इतना शोर मच रहा था। जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर होंगी, जब वो अपने मायके जाती होंगी, तो उन लोगों को पता होगा, जब भाभी और सारे भाई बहनों के बच्चे मिल जाते हैं तो कितना आतंक मचाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आतंक मचा रहा था। पता है जब हम घर पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद तो कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी किसी ने किसी से लड़ाई लड़ ली, तो यही होता रहता है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के कर रहे थे बातें कुछ, तो थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। और जो छोटा वाला भाई था वो अभी नहाया नहीं था। खाना पीना भाभी ने बना दिया था। वो कह रही थी कि खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। उसका भी टीका कर देते हैं। तो चाय वगैरह तो हम लोगों ने पी ली थी। तो ये भाभी भी जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। लेकिन आज पता है भीड़ की वजह से गाड़ी नहीं मिली।
और जो हमारे खुद के ऑटो हैं तो वो ड्राइवर सुबह ही सुबह लेके चले गए थे। वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे लेके चले जाते हैं। और आज ओला भी कोई बुक नहीं हो रही थी और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से ना थोड़ा सा डर लगता है। ऑटो वाले भी नहीं जा रहे थे। इनका जो भाभी का घर है वो काफ़ी दूर है, मंगोलपुरी आपने सुना होगा, तो वहाँ है, तो वहाँ पे नहीं जा रहे थे ऑटो वाले। और यहाँ पे छोटा वाला भाई भी नहा के आ गया था तो इसका भी टीका करेंगे। और आजकल ना इसकी तबीयत ख़राब चल रही है, इसको बुखार आ रहा है और इसका मतलब बॉडी पेन वगैरह हो रखा है। तो इसने 2-3 दिन से ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी थी अपनी। ये नोएडा में जॉब करता है। आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आपके भाई क्या करते हैं। तो ये जो छोटा वाला भाई है ये नोएडा में जॉब करता है और जो बड़ा वाला भाई है वो गांधीनगर में जॉब करता है। और ये वाला जो भाई है ना ये लड़ाई झगड़ा बहुत कम करता है, क्योंकि ये तो आराम से पैसे दे देता है, पूछ लेगा तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और हमारे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, हमेशा मतलब हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स में साथ खड़े रहते हैं। मेरे हस्बैंड को गए हुए इतना टाइम हो गया है, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे मुझे पता है बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो कि एक अकेले इंसान को कितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे भी मेरे भाई पापा बहन मेरे बहुत साथ देते थे और मेरी हर प्रॉब्लम में उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं सिलाई सीखती थी तो मेरे भाई भी कभी कभी मेरे बच्चों को संभाल लेते थे। तो यहाँ पे फाइनली देखो मुझे भाई दूज का गिफ्ट मिल गया और हंस रहा था कि सोच रहा था कह रहा कितने दूँ कितने नहीं दूँ। तो इसने हमें पैसे दे दिए थे। कपड़े वगैरह ये इसलिए नहीं देते हैं, कहते तुम अपनी पसंद से ले आया करो। तो यहाँ पे मैं हो गई थी खुश। आप लोगों को पता ही है कि भाई भाई अगर कोई चीज़ देते हैं, और वैसे भी दोनों भाई की आदत अच्छी है, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मतलब ला के दे देते हैं। कभी कभी मेरे बच्चों को, मेरा जो छोटा वाला भाई है वो गांधीनगर में जॉब करता है, कपड़ों की शॉप पर हैगा वो। तो मेरे बच्चों के लिए जीन्स वगैरह वो लेके आता रहता है, जो भी कपड़े उसे अच्छे लगते हैं तो वो दोनों बच्चों के लिए ले आता है, छोटी वाली सिस्टर के बच्चों के लिए भी ले आता है। तो आप लोग समझते हैं, बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हमारा जो मायका है वो अच्छे से खुशहाल रहे और हमारे भाई भतीजों को भगवान लंबी उम्र दे। तो यहाँ पे इनके पैर छू ये देखो मेरे सब्सक्राइबर मिलने आए हुए हैं मुझसे, और ये पता है हमारी बहुत टाइम पहले की, मतलब मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, मेरे तो साथ पढ़ी है ये। हाँ ये इसके साथ पढ़ी हुई है, बट मेरी इसकी जितनी भी फ्रेंड है ना वो सारी मेरी भी फ्रेंड ही है। मेरी खुद की फ्रेंड तो नहीं बनी है, लेकिन जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी वो सारी ही मेरी फ्रेंड्स बन गई है। मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। तो ये मेरे ब्लॉग्स देखती है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, और ये मेरी सब्सक्राइबर है। और रहती कहाँ है तू? आप ही के पास अभी तो पास में रहती है, अभी तो पास में रहती है, अभी तू ये इसका जो शादी हुई है वो साकेत में हुई है। और सच में जब हम अपनी पुरानी फ्रेंड्सों को देखते हैं ना तो हमें ना अपने पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं, है ना? ऐसा है ना, पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं और बहुत ज्यादा, मतलब वो वाली जो लाइफ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और कभी बोल यार तू भी कुछ। क्या बोलूं, मैं तो बहुत दिन बाद मिली हूँ। कुछ भी बोल। और ये है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है मेरी जो मतलब जो ये फ्रेंड है, मेरे सब्सक्राइबर भी है, और ये है उनकी छोटी वाली सिस्टर, और ये है इसकी बेटी। मतलब टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, कब हम अनमैरिड थे, कब मतलब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं हुए थे, और आज सारे के सारे बच्चे वाले हो चुके हैं। कि हम अभी ट्यूशन से आएंगे। अब तो कल आप अपने आप ब्लॉग में देखना अपने आप को, कल की नहीं अभी 2-3 दिन बाद आएगा ये वाला ब्लॉग। हाय कर दो वंदना। हाय हेलो। और तुम मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगी? मेरी तारीफ में चंद शब्द। क्या सुनना चाहती है मेरी तारीफ में? मेरी तारीफ करो कुछ। अच्छा मैं बहुत बेकार हूँ, देख लो आप लोग, जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर है देख लो, ये लोग है ना दोनों जने फ्रेंडें मिल गई हैं और मेरी बुराइयां कर रही है कि बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ मैं। बहुत नेहा, तू बता दे मैं बेकार हूँ? नहीं बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है। नहीं बहुत अच्छी है भाई। मैं गला लूंगी दोनों का, बता रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी सिस्टर, और ये भी मेरी मतलब मेरी सिस्टर ही है, छोटी है मेरे से, लेकिन सच में छोटी है, लेकिन हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। बहुत टाइम से एक दूसरे का हाल चाल भी लेते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मिलकर मुझे जरूर बताना।
तो आप लोगों को कैसा लगा हमारी फ्रेंड और सिस्टर से मिलके। और यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हो गए थे, तो भाई सबके लिए चीज़ लेके आया था खाने के लिए। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बच्चों वाले आइटम ना यही वाला भाई लेके आता है। जो बड़ा वाला भाई है ना वो बच्चों को जो बच्चों वाले आइटम होते हैं ना वो दिलवाने के लिए हमेशा मना करता है, लेकिन ये ना थोड़ा सा इसका जो छोटा वाला भाई है ना ये बच्चों के साथ में बच्चों जैसा हो जाता है। और यहाँ पे बड़ा वाला भाई भी आ गया था। क्योंकि हम लोग है ना मतलब पहले भी ये जब शादी वगैरह नहीं हुई थी तो सब लोग आया करते थे और ऐसे खूब बैठ के बातें किया करते थे। पापा के सामने भी ये फ्रेंड है, नेहा नाम है इसका, तो ये नेहा आया करती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे भाई भी आके बैठ गया था, बातें करने लग गया था, पूछने लग गया था कहाँ पे है ससुराल और कब कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो वही है ना कि सब लोग पहले गलियों में खेला करते थे और आज इतने बड़े हो गए हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेके, और सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हैं। तो यहाँ भाई ज़बरदस्ती, जो बहन थी ना मतलब जो नेहा थी, तो ये भी बहन ही लगती है, तो इसको कह रहा था कि कुछ खा ले। तो वो कह रही नहीं भैया मैं नहीं खा रही, कह रहे नहीं कुछ खा के जा। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और ये थी नेहा की बेटी, मतलब जो हमारी फ्रेंड थी उसकी बेटी थी और बहुत क्यूट थी। तो ये फ्लैंक किस कर रही थी सबको और सच में बहुत अच्छा लगता है। मायके पहुँच जाओ फिर सब एक दूसरे से मिलो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये जाने लग गई थी, कह रही थी जा रही हूँ, क्योंकि ये भी टीका करने के लिए आई थी और इसको निकलना भी था शाम को। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिले हैं हम इससे, कम से कम 5-6 साल बाद, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। और यहाँ पे ये देखो सब लोग चले गए थे तो डब्बू ने फुलझड़ी निकाल ली थी और फुलझड़ी जलाने लग गई थी। तो ये बच्चों पे ना इतना ध्यान देना पड़ता है, जब ये सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे भाई गाड़ी लेके आ गया था क्योंकि ओला वगैरह बुक नहीं हो रही थी, तो भाई ने अपने दोस्त की गाड़ी मांगी थी, तो वो गाड़ी लेके जा रहा था। क्योंकि वैसे बाइक पे जा नहीं सकते थे और ऑटो वगैरह भी जा नहीं रहे थे, ऑटो वाले बिल्कुल मना कर दे रहे थे। तो भाई ने अपने फ्रेंड की गाड़ी मांगी, तो गाड़ी में ही जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आप लोगों को जो हमारा एरिया का रोड है वो दिखा दूँ। तो यहाँ पे बहन और मैं भी भाभी को छोड़ने के लिए आ गए थे, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं और वो सामान भी था। तो मैंने कहा चलो हम लोग तुम्हें छोड़ आते। तो हमें ना अपने घर से ना थोड़ा दूरी पे आना पड़ा था, रोड पे जो हमारा मेन रोड है वहाँ पे आना पड़ा था। भाई यहीं पे खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे सारे बच्चों को गाड़ी में बिठाल दिया था। और पता है शौर्य भी जाने की जिद करने लग गया कि मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, और मैं मना कर रही थी कि नहीं इसको नहीं ले जाना है। क्योंकि भाभी के जो वंदना है, मतलब मेरी जो भाभी है इनका नाम वंदना है, तो जो वंदना की भाभी है ना उनके बच्चे भी बहुत शैतान हैं और लविश भी बहुत ज़्यादा शैतान है और दूसरा शौर्य भी बहुत शैतान है। अरे ये बहुत शैतान है, तुझे पता है? तेरा लड़का शैतान, वहाँ उनके 3 शैतान। अभी आ जाएंगे लौट के। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं वंदना बहुत शैतान है ये। अरे तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, मैंने इतना मना किया नहीं माना। तो जो वंदना थी, मामी थी इसकी मामी ने कहा नहीं दीदी मैं इसका ख्याल रख लूँगी, तुम भेज दो। तो मैंने कहा देख लो तुम ले जा रही हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो कह रही हाँ दीदी मैं ध्यान रख लूँगी, और बड़ा खुश हो गया बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे छोटे थे ना, तो कई बार मतलब अपनी मामी के साथ उनके मायके जा चुके हैं। मेरे दोनों बच्चे जा चुके हैं, और आप लोगों को डब्बू दिख रही है तो डब्बू भी जा चुकी है। डब्बू जब 3-3.5 साल की थी तब ये अपनी मामी के साथ मायके गई थी, मतलब वंदना बाइक पे बिठाल के ले गई थी। और यहाँ पे पता है ये लोग चले गए हैं और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर जाते हैं तो भाभी और भतीजों से, भाइयों से ही घर में अच्छा लगता है। और छोटी वाली भाभी भी चली गई थी, क्योंकि वो मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि उनके जो भाई है ना वो घर आए हुए थे और वो उस टाइम पे अपने बातें वगैरह कर, तो वो अपने भाइयों से बातें वगैरह करनी थी, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया। और मतलब मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी ना, तो उनके भाई लेने के लिए आ गए थे उनको। और उनका जो मायका है वो पास में ही है, तो वो भी शाम तक घर आ जाएंगी वापसी। और ये देखो शायद अभी शाम के 6:30 बज रहे थे, तो ये लेट गई हैं, तो ये सुबह तक आ जाएंगी। वैसे तो ये रात में भी आ जाती, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम लोगों ने रात में मना कर दिया कि रात में मत आना, सुबह आ जाना। और अभी हम लोग रहेंगे घर पे। और यहाँ पे परी, मैं और परी को भी लेके जा रही थी, मतलब वंदना। भाई बोला कि क्या नाम है परी को भी भेज दे, मैंने कहा नहीं। तो परी को तो भैया अपनी मौसी और मम्मी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन शौर्य है ना वो उसकी ना अपनी बड़ी वाली मामी से ना बहुत पटरी खाती है शुरू से ही। तो यहाँ पे वो तो चला गया था, घर सूना सूना सा हो गया था, क्योंकि बच्चे सारे चले गए हैं। और छोटे वाले भाई का जो बेटा है वो भी अपनी मम्मी के साथ चला गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, गलियों में जो घरों में लड़ियाँ लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है
आज हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हमें ना पता जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम इन गलियों में ना छुपम छुपाई पकड़म पकड़ाई खूब खेला करते थे बहुत। तो मैं प्रिया से यही बात करी थी, मैंने कहा प्रिया जब हम पहले खेला करते थे तो कितना अच्छा लगा करता था। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया